अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदम वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। ये आयत जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है बवजह उनके झूठ बोलने के। फ़ी का मतलब होगा में, क़ुलूब क़ल्ब की जमा है और क़ल्ब इंसान के दिल को भी कहते हैं और ये लफ्ज़ इंसान के इनर सेल्फ्स यानी अंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो हमारे अंदर अल्लाह ने रूह डाल रखी है। मरज़ुन का मतलब होगा बीमारी। ये हम लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, किसी को मर्द लाहक हो जाए या किसी को कोई बीमारी आ जाए तो ये उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फ़ज़ादा ये ज़्यादा करना, ये भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, मज़ीद हो जाना, बढ़ जाना, तो फ़ज़ादा। फ़ा का मतलब होता है पस और ज़्यादा ज़्यादा करना, बढ़ा देना। ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, जैसे अल्लाह ने हुजूर को ये दुआ सिखाई, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा कर, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इसी तरह से ये है फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम। अज़ाब का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अलीम, ये अलम है। जैसे हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रंजो अलम अलिफ़ के साथ, तो अलीम और अलम, रंजो अलम यानी गम और दर्द, तो और इसी तरह से रंजो आलाम भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब लफ्ज़ हम उर्दू में भी माशाअल्लाह कुरान के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। आज़ाबुन अलीमुन यानी दर्दनाक आज़ाब। बिमा कानू यकज़िबून, यकज़िबून किज़्ब झूठ को कहते हैं और कज़्ज़ाब हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने तारीख़ में पढ़ा होगा मुसैलमा कज़्ज़ाब, यानी वो मुसैलमा जो सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला था, यानी जिसने सबसे पहले नबूवत का दावा किया था, तो उसके लिए भी हम कज़्ज़ाब का लफ्ज़ उर्दू में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या सुनते आए हैं। हमारी तारीख़ में ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ, जिसमें जंग यमामा भी हुई। आइए अब थोड़ी सी तफसील देख लेते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि इनके दिलों में बीमारी है। ये जो मुनाफिकीन हैं, इनके दिलों में क्या बीमारी है? ये गुस्सा करते हैं, हसद करते हैं और इनके दिलों में इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ है। क्यों? कि इस्लाम बढ़ रहा है और इस्लाम की तरक्की हो रही है, तो इनके दिलों में इस बीमारी की भी तरक्की हो रही है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, यानी अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर बीमारी को बढ़ने दिया। तो ये बीमारी इनकी बढ़ गई और इनका जो गुस्सा था, इनके अंदर जो हसद था हमारे आका करीम के लिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो बढ़ गया। तो अब इनको लिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पे फ़साद मत करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो संवारने वाले हैं। अब क़ीला कौल से बना है, ये भी लफ्ज़ कुरान से हमारे पास उर्दू में आया है। अक़वाल ज़र्री, कौल किसी का कौल होना या अक़वाल ज़र्री किसी के होना, जो अच्छी बातें होती हैं उनको अक़वाल ज़र्री कहा जाता है। तो क़ीला ये वही लफ्ज़ है, उसी से ये मस्दर इसका कौल होगा। तो मतलब क्या है? कहना। जब उनसे कहा जाए ला तुफ़सिदू, ज़मीन में ख़राबी मत करो, फ़साद मत करो, ये फ़साद भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ़ महज़ इस्लाह करने वाले हैं। इन्नमा का मतलब होगा महज़, इन्नमा नहनु हम, नहनु का मतलब होगा हम, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, संवारने वाले हैं, किसी चीज़ को दुरुस्त करने वाले हैं। तो हर वो शख्स जो किसी भी फ़िरके का बानी होता है, जैसे इस्लाम में मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, तो उनके जो बानी हैं वो अपने आप को मुस्लिहीन या इस्लाह करने वाले ही कहते थे। लेकिन देखिए कि उम्मत का
इस सिलसिले में क्या हाल हुआ कि उम्मत टुकड़ों में बटी उनकी वजह से। तो जो भी फसाद करता है, ख़राबी करता है, दीन के अंदर ख़राबी करे या लोगों के अंदर ख़राबी करे, वो अपने आप को इस्लाह करने वाला ही कहता है। जितनी भी ख़राबियाँ दुनिया में पैदा हुई वो इन मुस्लिहीन की वजह से हुई। अला इन्नहुम, ख़बरदार, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, ख़बरदार यही फ़सादी हैं, यही मुफ़सिदीन हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन ये समझते नहीं। लेकिन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अरबी में वलाकिन होता है। ला यशऊरून, ये शऊर नहीं रखते। ये शऊर भी हम लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाशऊर लोग, जो शऊर रखने वाले हैं, जो समझ रखने वाले हैं, तो यशऊरून। व इदा क़ील लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाए कि ईमान लाओ, क़ीला वही लफ्ज़ आ गया दोबारा से कि जब इनको कहा जाए, कौल से लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आमिनू ईमान लाओ, ये भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ईमान लेके आना, ईमान को कबूल करना, तो आमिनू ये भी हमारे पास उर्दू में आ गया। कमा आमनन नासो, जैसे कि लोग ईमान लाए, जैसे और लोग ईमान लाए तुम भी ईमान लेके आ जाओ। क़ालू अनुमिनु, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए। कमा आमनस सुफ़हा, जैसे बेवकूफ़ अहमक लोग ईमान लाए। सुफ़हा ये सफ़ीहुन की जमा है, सुफ़हा, सुफ़हा जमा है, सफ़ीहुन वाहिद होगा। तो ये बेवकूफ़ लोग ईमान लेकर आए। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून, ख़बरदार यही लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं, इल्म नहीं रखते। यअलमून इल्म रखना, ये भी हम उर्दू में लफ्ज़ बखूबी इस्तेमाल करते हैं। और लाकिन, लेकिन, यही लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन ये लोग उस पर ये लोग जानते नहीं। तो ये हमेशा से ये होता रहा है कि लोग अल्लाह वालों को बेवकूफ़ कहते हैं, दुनिया वाले। क्यों कि दुनिया वाले, उनको तो दुनिया की पड़ी होती है, लेकिन जो अल्लाह का बंदा होता है वो अल्लाह के साथ अपनी दुनिया की ज़िंदगी का सौदा आखिरत की ज़िंदगी के बदले में करता है। तो जब वो करता है तो वो तो ये समझता है कि मुझे दायमी ज़िंदगी की तरफ जाना है, लेकिन दुनिया परस्त लोग जो दुनिया में रहते हैं, जो दुनिया के कारोबार करते हैं, वो कहते हैं ऐसे ही ये मस्जिद में जाते रहते हैं, ऐसे ही नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, ये तो अहमक लोग हैं। ये अगर नमाज ना पढ़ते तो कोई दुनिया का काम कर लेते, 4 पैसे कमा लेते, 4 पैसों की दिहाड़ी लग जाती। तो इसलिए दुनियादार लोग हमेशा अल्लाह वालों को, ईमान वालों को बेवकूफ़ ही कहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था ना कि किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फ़रेब सूद व ज़ियां, ला इलाहा इल्लल्लाह। तूने तो अपनी सारी ज़िंदगी का सौदा अल्लाह के साथ कर लिया है, अब तुझे क्या। अब ये जो नफ़ा व नुकसान है ये तुम्हारे लिए तो महज एक फ़रेब की बात है, तुम्हारे लिए कोई माने ही नहीं रखती। तुम्हारे लिए असल बात क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।